हेलो एवरीवन, 23 जुलाई 2024 को गवर्नमेंट द्वारा जो यूनियन बजट लाया गया है उसमें गवर्नमेंट का जो मेन फोकस रहा है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करें और इसी के चलते असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए केवल न्यू टैक्स रेजिम में इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स में चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। सैलरीड एम्प्लॉय और पेंशनर्स को बेनिफिट दिया गया है। साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स रेट्स में भी बदलाव लाया गया है। चलिए इन सभी बदलावों को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। अभी न्यू टैक्स रिजीम में जो स्लैब रेट्स थे उसमें 0 to 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं था और अभी भी 0 से लेकर 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। इसमें कोई बदलाव नहीं लाया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लैब रेट था उसमें अभी तक 3 to 6 लाख तक की इनकम वालों पर 5% का टैक्स लगता था, लेकिन अब इस स्लैब रेट में चेंज करते हुए 3 to 7 लाख कर दिया गया है। तो अब 3 लाख से लेकर 7 लाख तक की इनकम पर 5% का टैक्स लगेगा। इसके बाद अभी तक 6 to 9 लाख तक की इनकम पर 10% के टैक्स रेट था, लेकिन इसमें भी चेंज लाया गया है और इस स्लैब को 7 to 10 लाख कर दिया गया है। मतलब अब 7 से 10 लाख तक की इनकम पर 10% का टैक्स लगेगा। इसके बाद 9 लाख से लेकर 12 लाख तक पहले 15% की टैक्स रेट थी और अब 10 से लेकर 12 लाख पर 15% की टैक्स रेट है। नेक्स्ट स्लैब 12 to 15 लाख का था जिस पर 20% की टैक्स रेट थी। इस स्लैब में कोई चेंज नहीं किया गया है, इसलिए अभी भी 12 to 15 लाख पर 20% का टैक्स लगेगा। नेक्स्ट 15 लाख से ज़्यादा की इनकम पर 30% की टैक्स रेट थी और इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए अभी भी 15 लाख से ज़्यादा की इनकम पर 30% का टैक्स लगेगा। तो ये थे न्यू टैक्स रिजीम में जो इनकम टैक्स स्लैब रेट में चेंजेस प्रपोज किए गए हैं और जो नेक्स्ट आईटीआर जो कि असेसमेंट ईयर 2025-26 में फाइल होगी उस पर अप्लाई होंगे। इस बार की आईटीआर जिसको फिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है उस पर पुराने रेट्स ही अप्लाई रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे बेनिफिट्स की। न्यू टैक्स रिजीम में एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है और पेंशनर्स को मिलने वाली फैमिली पेंशन की डिडक्शन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। अब बात करेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, जिनमें की टैक्स रेट को बढ़ाया गया है और यहाँ अब आपको पहले से ज़्यादा टैक्स देना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अभी तक 15% की टैक्स रेट थी जिसको बढ़ाकर 20% कर दिया गया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अभी तक 1 लाख रुपए से ज़्यादा के गेन पर 10% की टैक्स रेट थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करने वाले को यहाँ एक बेनिफिट दिया गया है, जहाँ पहले 1 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था। मतलब 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्ट होता था, उसको बढ़ाकर 1,25,000 रुपये कर दिया गया है। तो अब आपको असेसमेंट ईयर 2025-26 में 1,25,000 रुपये से ज़्यादा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% का टैक्स देना होगा।